हेलो एवरीवन, तो वेलकम करता हूं फिर से मैं इस आरवीसी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं पिछले लेक्चर में हम लोग पोषण के बारे में जान चुके थे और इस लेक्चर में हम लोग पोषण के प्रकार में जो पहला आता है स्वपोषण, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। आज का लेक्चर हम लोग का पूरी तरीके से किस पे पूरा डिपेंडेंट है, यानी कि आज का लेक्चर पूरे होने वाला है स्वपोषण के बारे में। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि स्वपोषण होता क्या है। ठीक है, तो स्वपोषण क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? स्वपोषण हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण में बेसिकली होता क्या है, स्वपोषण कहते किसको है? ठीक है, तो सबसे पहले स्वपोषण इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होगा? ऑटो का मतलब यहाँ पे होता है ऑटो एक ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है ये? ग्रीक भाषा है। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉफिक ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो दोनों वर्ड कौन सा होने वाला है? पहला आपका आता है ऑटो, इसको अगर हम तोड़े ऑटो का मतलब होता है, यानी कि ऑटो का मतलब होता है स्वतः। क्या? स्वतः, स्व या फिर स्वतः। ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब ट्रॉफ। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या होता है? पोषण। ट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? पोषण। तो यानी कि अभी तक अगर हम इस वर्ड के, इस जो ऑटोट्रॉफ वर्ड बना हुआ है, इस वर्ड को दोनों को हम ब्रेक किए, तो ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद हमको क्या मिला? हमको मिला ऑटो अलग से, ट्रॉफ अलग से। जिसका मतलब ऑटो का मतलब क्या हो जाएगा? ऑटो मतलब होता है आपका स्वतः या फिर सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब क्या हो जाएगा? पोषण। यानी कि इसका आंसर हमको मिल गया है। ऐसा पोषण का वह प्रकार जिसमें खुद से अपना जीव जो होता है, जीव हो या फिर पेड़ पौधे, अपना भोजन खुद से बनाए, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। कि वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करे स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। आप लोग क्या समझे कि स्वपोषण उसको बोलते हैं जिसमें जीव अपना भोजन कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कोई दूसरे पे डिपेंडेंट न रह करके अपना भोजन खुद से तैयार कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि क्या सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या स्वपोषी होते हैं? जी हाँ, स्वपोषी होते हैं। दुनिया का सभी तो नहीं, लेकिन नॉर्मली 99% पौधे ऐसे होते हैं जो पौधा स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद से संश्लेषित करते हैं। जो अपना खाना खुद से बनाए, अपना खाना स्वतः खुद से बनाए, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण, है ना? यानी कि स्वपोषी जंतु बोलेंगे या फिर जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है। यानी कि लिविंग चीज, वैसा सजीव मतलब ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से तैयार करके अपने आप को जीवित, अपने आप को जिंदा रख सके, अपने अस्तित्व को कायम रख सके, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होगा? स्वपोषी होगा। और एक बात यहाँ पे बताइए हमको, एक बात मुझे ये बताइए कि स्वपोषी क्यों होंगे? क्या हम लोग क्यों नहीं स्वपोषी है? हरे पेड़ पौधे ही क्यों स्वपोषी है? इसका रीजन जानते हैं। यानी कि अगर बात करें कि हम भी सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है, तो हम भी सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है, तो वो सजीव होते हुए भी वो अपना खाना खुद से तैयार करता है, लेकिन हम अपना खाना खुद से तैयार क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बस थोड़ा सा रीजन है बॉस, थोड़ा सा रीजन है। तो वो रीजन क्या होने वाला है? वो रीजन होने वाला ये कि सभी हरे पेड़, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है,
प्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, पर्णहरित बोलते हैं, या फिर आप इसका दूसरे बोलिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये यानी कि जो हम लोग स्वपोषी क्यों नहीं है और पेड़ पौधा क्यों स्वपोषी है, इसका आपको आंसर इस लाइन से मिलेगा, इस पॉइंट से मिलेगा कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्यों होते हैं इसका भी तो आंसर जानना जरूरी है। तो ये होते इसलिए हैं क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, और जिसको पर्णहरित भी बोल सकते हैं। और उसी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और यही क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगर पेड़ पौधा में से ये क्लोरोफिल हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा, पेड़ पौधा स्वपोषी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, पेड़ पौधा स्वपोषी नहीं हो सकता है। तो हम लोग में और पेड़ पौधा में बस यही डिफरेंस है कि पेड़ पौधा के पास क्लोरोफिल होता है, हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग स्वपोषी नहीं होते हैं और पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि उसको खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये क्लोरोफिल पाया कहा जाएगा, पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है। और एक बात यहाँ पे ये भी होता है कि क्या सभी हरे पेड़ पौधे, दुनिया का सभी हरे पेड़ पौधे के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन क्या क्लोरोफिल के कारण ही 100% अगर ये बोले कि वो हरा होता है तो ये भी गलत है। क्योंकि कोई ऐसा पेड़ पौधा देखते हैं जिसका पत्ता का पूरा रंग हरा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट कलर भी होता है, ब्राउन भी हो सकता है, हल्का रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, लेकिन जो रंग हमको दिखाई दे रहा है वो उसमें ज्यादा मात्रा में, जिस कारण से वो क्लोरोफिल को ढक देता है और हमको दूसरे कलर का पत्ता दिखाई देता है। इतना बात समझ में आ गया। जो हमारा क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, ये तो पत्ता के पेड़ के पास है, लेकिन उसके बाद हमारे रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा पानी और मिनरल्स यानी कि पानी और खनिज लेगा। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट से क्या, किससे, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर जाकर के इन्वायरमेंट से ही सनलाइट लेगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी रहेगा, और CO2 लेकर के और पानी लेकर के अपना एक भोजन बनाएगा जिसका नाम होगा ग्लूकोज। क्या नाम होगा, ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो ये हमें एक तरीके से ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण ही बोलेंगे। तो हम आज क्या समझे, आज के लेक्चर में हमने समझा, आज के वीडियो में हमने समझा कि स्वपोषी किसको बोलते हैं, कैसे होता है, हम लोग स्वपोषी क्यों नहीं होते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, ये सारा बात का आंसर आपको मिल चुका होगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब पूरे इस लेक्चर में हमने पूरे कंप्लीटली हमने स्वपोषी के बारे में समझ लिया है, और अगले लेक्चर में हम लोग परपोषी यानी कि परपोषण के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।